जय हिंद किसान मित्रों, सरसों में अगर पानी लगा रहे हैं आप तो इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई है तो जमीन में नमी बहुत ज्यादा है, तो पानी सोच समझ के ही लगाएं। पानी काफी कम मात्रा में लगाएं आप। जैसे कि मतलब अगर 1 बीघे खेत को आप 5 घंटे में भरते हो नॉर्मली, तो कोशिश करिए कि 2 से ढाई घंटे में उस खेत को आप भर दें। बिल्कुल पतला पतला पानी आपको देना है क्योंकि नीचे नमी बहुत ज्यादा है। काफी जगह पे देखा गया है, आगरा के इलाके में काफी किसानों ने बताया है तो उन्होंने पानी ज्यादा दे दिया था तो उनकी सरसों पूरी की पूरे खेत के खेत नष्ट हो चुके हैं क्योंकि जमीन में नमी ज्यादा है। आप ऊपर से पानी ज्यादा दे रहे हैं, सिंचाई ज्यादा कर रहे हैं तो उसकी जो जड़ें हैं वो झेल नहीं पाती है, नमी ज्यादा हो जाती है, फिर ऊपर से टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसकी वजह से जड़ें गल जाती है और तुरंत जड़ें आपकी काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से पौधा आपका मर जाता है और खेत के खेत साफ हो जाते हैं। इसके अलावा सरसों पानी दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको फर्टिलाइजर क्या डालना है, उसमें आप यूरिया डालें लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अब 25 से 30 किलो यूरिया पर एकड़, हाँ 25 से 30 किलो यूरिया पर एकड़, इससे ज्यादा नहीं डालना है यूरिया आपको क्योंकि यूरिया भी गलन बनाएगा। पहली चीज, उसके साथ में मिला के आपको डालना है सल्फर। सल्फर 90% आप लो, जो कि फर्टिलाइजर का भी काम करेगा, न्यूट्रिशन भी देगा, जिससे कि पौधों को ग्रोथ, बढ़वार और फ्लावरिंग में काफी हद तक फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ में आप सल्फर की मात्रा से उसमें तेल की मात्रा भी बढ़ेगी सरसों में। सल्फर 90% आपको देना है। 3 किलो से 5 किलो WP फॉर्म में ला सकते हैं या WDG फॉर्म में ला सकते हैं। आप WDG का मतलब होता है वेटेबल डस्ट एंड ग्रेनुअल और WP का मतलब होता है वेटेबल पाउडर फॉर्म में। अगर वेटेबल पाउडर ला रहे हैं 90% किसी भी कंपनी का तो आपको देना है 10 से 15 किलो पर एकड़, 10 किलो कम से कम देना है। अगर WDG फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो 3 से 5 किलो पर एकड़ आपको देना है। WP फॉर्म वाला सस्ता आता है, शायद मिल जाएगा मार्केट में 35-40 रुपए किलो आता है, और वहीं पे WDG लेके आएंगे तो वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग मार्केटों के अलग अलग रेटें होती है। एक एवरेजन बता देता हूँ, 100 रुपए से लेके और 125 या 130-140 रुपए पर किलो तक आपको WDG फॉर्म में मिल जाता है। तो वो यूरिया मिला के आपको देना है। ये अगर सल्फर मिला के आप दे रहे हैं तो पानी देने से पहले यूरिया आपको फेंक देना है, उसके बाद में पानी आपको चलाना है। अगर सिंगल यूरिया आप देते हो तो आपको देने का तरीका बताता हूं। तो आप हमेशा पहले सिंचाई कर दीजिए फसल के, उसके बाद में जैसे ही पैर चलने लायक हो जाए खेत आपका, उसके बाद में आप यूरिया देना। सिंचाई से पहले सिंगल यूरिया कभी मत देना आप, किसी भी फसल में कोशिश करो आप। अगर यूरिया के साथ में कोई भी चीज आप मिला के फेंक रहे हो तो आप सिंचाई से पहले देनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई से पहले आप दोगे तभी उसको भरपूर पानी मिलेगा, तभी वो चीज घुल पाएगी और पौधों की जड़ों को मिल पाएगी। सिंगल यूरिया दे रहे हैं तो आपको सिंचाई के बाद में देना चाहिए। तो अभी सरसों में सिंचाई कैसे करनी है, उसमें यूरिया देना है और सल्फर मिला के देना है। बहुत ज्यादा कमजोर है आपकी फसल तो उसमें फिर आप जैम वगैरह भी मिला के दे सकते हैं। माइकोराजा, अगर जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है तो उसमें माइकोराजा भी आप मिला के दे सकते हैं। 4 किलो पर एकड़ किसी भी कंपनी का आप लाके 4 किलो पर एकड़ माइकोराजा। लेकिन माइकोराजा ध्यान रहे DAP के साथ में सिर्फ जाता है, यूरिया के साथ मिलके नहीं जाता है। और सरसों की फसल में या किसी भी फसल में DAP बाद में डालने का कोई महत्व तो नहीं है। किसान डालते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से डालते हैं, लेकिन ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं है। ये बुवाई से पहले जब जुताई वगैरह करते हैं, खेती बोने के लिए जब तैयार करते हैं मिट्टी, उस टाइम पे ही DAP, SSP, पोटास ये चीजें डाली जाती हैं। बोने के बाद में जब सिंचाई वगैरह करते हैं उस टाइम पे ये चीजें नहीं डाली जाती हैं।